जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। आज का हमारा जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक, और ये है आपका पार्ट 2। हम पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 को देखते हैं। हमने पार्ट 1 के टॉपिक में पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। हमारा जो यह टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग ORR, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, जैसा कि देखिए यहाँ के नाम से ही स्पष्ट है, लिखा है परिरक्षण या शील्डिंग अथवा स्क्रीनिंग। इसका मतलब है कि शील्ड करना या स्क्रीन करना, इसका मतलब सामना करने से है। ठीक, परिरक्षण का मतलब हिंदी में कह सकते हैं आप रक्षा करना। ठीक, परिरक्षा मतलब किसी की रक्षा, यानी दूसरे की रक्षा करना। ठीक, तो समझते हैं कि ये क्या है हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे जेड इफेक्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा था जेड इफेक्ट के बारे में समझते समय कि आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं या वैलेंसी सेल क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं। ठीक, या किसे कहा जाता है वैलेंसी सेल। इसमें आप फिर देखे थे इनर सेल क्या होते हैं, जिसका दूसरा नाम आप कहे थे हम, या एक दूसरा नाम था इसका इंटरवेनिंग सेल। इंटरवेनिंग सेल, या इसी में आप पढ़े थे आर करके इनर इलेक्ट्रॉन ORR, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उसी के आगे हमारा इसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता टॉपिक है जेड इफेक्ट से। बस हमको अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखिए हम कैसे समझते हैं। देखिए, हमने जेड इफेक्ट में क्या पढ़ा था कि जो आपके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम्स के, वो आउटरमोस्ट अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ठीक, किसमें? जेड इफेक्ट में। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से, वो वीक हो जाता है, जिसे कहा गया था जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट में आपने डेफिनेशन क्या देखा था, इसका जो डेफिनेशन था आपने लिखा था या परिभाषा जो समझा था कि ये क्या है, तो आप लिखे थे द न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। अर्थात इसी का दूसरा नाम क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये आपका डिफिनीशन था किसका? जेड इफेक्ट का या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो सेम उसी तरह आपका है शील्डिंग इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे हमने माना कि वही हमारा कल वाला ही एग्जाम्पल है सोडियम। ठीक, अब सोडियम का अगर हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन करें तो देखते हैं कि ये कुछ ऐसे पाया जाता है। ठीक, जिसमें आपका न्यूक्लियस हो गया, ये उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, जिसको हम कुछ इस प्रकार दिखा रहे हैं 8, और ये बचा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जिसका नाम दिया गया है इनर इलेक्ट्रॉन अथवा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये करते क्या हैं? इस बाह्य इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इस बाह्य इलेक्ट्रॉन पर जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है यानी अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ये शील्ड करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ नहीं आने देते हैं, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक, जब ये अंदर नहीं आने देते हैं किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। कौन? ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यही जो प्रोसेस है आपका, ये कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए इट इज ए
फिनोमिनन, ठीक, यानी एक प्रक्रिया होती है, ठीक, which is created by intervening electrons on the valence electron by which, जिसके कारण inner electron can remove अथवा reduce the nuclear attraction charge on या nuclear attraction force on valence electron, on valence electron। इसका मतलब क्या है, आपने ये समझा कि जो ये आपके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये बाह्य इलेक्ट्रॉन को अर्थात इन इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देते हैं। यानी कि जब अंदर नहीं आने देते कहने का मतलब क्या है कि इस पर इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ये डिक्रीज करवा देते हैं। तो चलिए इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको आप समझेंगे, तब तक इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स present in between the nucleus and valence shell electrons, ठीक, the electrons present in between the nucleus and valence shell electrons, या आप कह सकते हैं कि वैलेंसी सेल, ठीक, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वर्क एक काम करता है, वर्क एज, ठीक, वर्क एज लाइक स्क्रीन, मतलब कहते हैं आप हिंदी में सामना करना, आर सील्ड टू विच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक। आपने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल वर्क एज लाइक स्क्रीन आर सील्ड टू विच, किसको, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक, बाई विच, जिसके कारण, जिसकी वजह से क्या होता है, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, बाई विच द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन experience less force of attraction from nucleus, ठीक, as compared to absence of inner electrons, ठीक, called shielding ORR screening इफेक्ट, सीलिंग आर स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए एक बार इसको फिर से सेंटेंस को मिला लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल वर्क एज लाइक स्क्रीन और सील्ड टू विच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इतने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस, ठीक, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके तथा ये जो आपका वैलेंसी सेल है इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं किसको, इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाय विच, जिसके वजह से, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कम फोर्स लगता है, ठीक, यानी ये कम फोर्स महसूस करता है एज कंपेयर टू एब्सेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। किसकी तुलना में, अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन ना रहे होते या ना रहते तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगता, ठीक, तो इनकी वजह से ये फोर्स कम महसूस करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, या जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, एज कंपेयर टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड शील्डिंग ORR स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए।
चलिए इसकी दूसरी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक, देखिए ORR, ठीक, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, इसे हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन फोर्स exerted by the decrease in the force, the decrease in the attraction force exerted by the nucleus on the valence shell electron due to presence of intervening electron ORR, inner electron called shielding ORR, screening इफेक्ट। ठीक, हमने क्या लिखा, फिर दोबारा देखिए, हमने लिखा इट कैन बी आल्सो डिवाइड एज, यानी इसको डिफाइंड एज, इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स में कमी हो रही है, किसकी वजह से, फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंसी शेल, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का, ठीक, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर, उसमें जो कमी हो रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू इस इनर इलेक्ट्रॉन की, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से, कॉल्ड क्या कहलाता है, शील्डिंग अथवा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, फिर आप लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ठीक, तो यहाँ तक आप नोट करते हैं, फिर इसके हम फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके हम फैक्टर को समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग ORR स्क्रीनिंग इफेक्ट, ORR स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया एक वर्ड है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक, नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यही इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले थे, ठीक, ये न्यूक्लियस पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, ये सब इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर कितना प्रभाव डालते हैं, इसका जो परिमाण है या परिणाम है, जिसको हम परिणाम, ठीक, मैग्नीट्यूड परिणाम, ठीक, जो इसकी वैल्यू है, मान है, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको आप किस में माप देखते हैं, सिग्मा की वैल्यू करके, द वैल्यू ऑफ सिग्मा और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, अर्थात स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सिग्मा से। ठीक, अब देखिए तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसके देखिए मेनली कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से हम देखते हैं 2-3। ठीक, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे नंबर 1 आपका जो फैक्टर्स है, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप जानते हैं कि ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव किसका पड़ रहा है, इन अंदर के इलेक्ट्रॉनों का, जिसकी वजह से यह लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाए, यानी लगातार बढ़ती जाए, ठीक, तो क्या होगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, और घटेगा।
जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कुछ किसी को दे रहा है। सपोज करिए कि हम ही खड़े हैं और किसी को हम कोई चीज़ बांट रहे हैं। अब अगर हमारे सामने खाली एक व्यक्ति खड़ा है तो ऐसे हाथ बढ़ाएगा और पा जाएगा, लेकिन अगर उसके पीछे और व्यक्ति खड़ा है या उसके और पीछे खड़े हैं, यानी कि लाइन से 3 लोग खड़े हैं, तो जो पहला व्यक्ति है वो सबसे पहले कोई चीज़ प्राप्त करेगा। अगर उससे बचेगा तो दूसरा वाला, और उससे बचेगा तो तीसरा वाला। अर्थात जो तीसरा व्यक्ति है वो सामान पाने की जो उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि जो अंदर के व्यक्ति हैं पहले यही ले लेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए, जब कोई चीज़ डिस्काउंट ऑफर निकलता है, ठीक, कि आइए और ले जाइए, ठीक है, एकदम छूट है, तो लोग घेर लेते हैं जा करके। जब इसको लोग कवर कर लेंगे, घेर लेंगे जा करके, जो सबसे पहले व्यक्ति रहेंगे ये चाहेंगे हम ही इस चीज़ को ले लें, ठीक। तो ये जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो दूर वाले हैं, ठीक, ये जब जगह ही नहीं पाएंगे तो इस वस्तु को क्या खींचेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो बाहरी व्यक्ति का इस सामान को जो पाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, अर्थात मिनिमम होगी या कम से कम होगी। आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अर्थात अगर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग है वो बढ़ता है, ठीक। तो आप लिखेंगे विथ इंक्रीजिंग इनर सेल इलेक्ट्रॉन सिग्मा वैल्यू मीन्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीजेज, यानी कि इनर सेल या इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन में इंक्रीजमेंट के साथ जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये था इसका पहला टॉपिक या पहला फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है। दूसरा देखते हैं, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, सपोज कर लीजिए लिथियम की, ठीक, किसकी, लिथियम की। तो लिथियम का आप देखेंगे अगर ऐसे बनाएंगे तो देखिए ये होता 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक बचता बाहर के इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको रिपेल करने वाले या इसको स्क्रीन करने वाले खाली 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके जस्ट नीचे आप देखिए होता है आपका सोडियम, तो इसको बनाते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जो सील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या देखिए कितनी है, टोटल 10 है। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 10, लेकिन इसमें कितने हैं, इसमें टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को सील्ड कम कर पाएंगे, ठीक, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन इसको सील्ड अधिक करेंगे, यानी इसको प्रतिकर्षित अधिक कर लेंगे। अर्थात इस पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस न्यूक्लियस का, ये बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इसके। इसी प्रकार इसके आगे देखिए, पोटेशियम पे आ जाइए, ठीक, पोटेशियम को बना लेते हैं तो हो गया आपका प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक, 8, फिर इसमें 8, 2 8 8 18 2 8 8 1, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8। अब बचा लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब देखिए इसको सील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, टोटल यहाँ अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो सील्डिंग इफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, इस पोटेशियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में होगा, उससे कम इस सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में, और सबसे कम लिथियम में। अर्थात अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि ऑर्डर आप अरेंज करिए सील्डिंग इफेक्ट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पोटेशियम का, उससे कम सोडियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उससे कम लिथियम का होगा। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, अर्थात क्वेश्चन टाइप अगर आप देखें तो। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट, हाँ एक चीज़ और देखिए,
हम देखते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ठीक, तो देखिए साइज बढ़ती है किसकी, एटम्स की। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से, ठीक। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इन पीरियड, तो वहाँ पे जेड इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है। अगर इसको देखा जाए लेफ्ट टू राइट साइज को लेकर के, तो देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में बार बार जा करके जुड़ता है, और चूंकि सेल जुड़ने की वजह से, सेल ना जुड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन खाली जुड़ता है। और इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि अगर आप एटम लगातार बढ़ रहा है, जैसे सपोज करिए कि लिथियम के बाद आप लिथियम, बेरिलियम आता है, ठीक, बोरान आता है, तो इसमें देखिए 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन भी बढ़ेगा तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ने लगता है, इसलिए साइज नहीं बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पे शील्डिंग इफेक्ट का मान नहीं बढ़ पाता है, ठीक, एज कम्पेयर टू जेड इफेक्ट, यानी जेड इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। बट टॉप टू बॉटम में जेड इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगते हैं, ठीक। अब देखिए अगला है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर ORR, ठीक। नंबर ऑफ ORR, शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, वैलेंसी नहीं, ठीक। अब देखिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थात किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं कि टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, S P D F। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल, ठीक है, यानी ऑर्बिटल क्या इस पर प्रभाव डालता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा यस ऑर्बिटल होता है, ठीक, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, फिर इससे दूर होता है आपका P वाला, इससे दूर D वाला, और इससे दूर F वाला। तो देखिए सबसे अधिक जो स्क्रीन करेगा, यानी कि इफेक्ट डालेगा, वो कौन वाला डालेगा, यस वाला। क्यों? क्योंकि पहले यही है, उसके बाद P वाला है, उसके बाद D वाला है, ठीक। तो जैसे इनका ऑर्डर है वैसे इनका डिक्रीजिंग पावर है, किसका, शील्डिंग इफेक्ट का। अर्थात अगर हम बात करें ऑर्डर की, द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इन वेरियस ऑर्बिटल, ठीक, इज यस वाला सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा, उसके कम P वाला, उससे कम D वाला, उससे कम F वाला, ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कुछ बट रहा है, लड्डू बट रहा है सपोज करिए, ठीक। तो हमसे जो सबसे पहले होगा, यानी हमारे सबसे पास होगा, वो सोचेगा, ये वो चाहेगा कि पहले हमको मिल जाए, और जब वो पूरा ले लेगा तो ही दूसरों को लेने देगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा वाला यही सोचेगा, फिर तीसरा वाला सोचेगा, फिर चौथा वाला सोचेगा। इसका मतलब सबसे अधिक जो पावर बढ़ेगा या लेने का जो चांस रहेगा, या स्क्रीन करने का जो चांस रहेगा, किसका रहेगा, यस वाले करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पास में किसके, न्यूक्लियस के, ठीक। अब देखिए इस सिग्मा वैल्यू को, अर्थात इस सिग्मा को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इस सिग्मा को कैलकुलेट यानी कि इसको फाइंड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है बाय स्लेटर रूल, ठीक है, बाय स्लेटर रूल, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है और जो आपका जेड इफेक्ट है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप दोनों को सेम मत समझिएगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यही होता है कि जो ये आउटर मोस्ट सेल है, ये कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, फेल्ट कर रहा है, ठीक, कहाँ से, बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड जेड इफेक्ट, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अथवा यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो इनर के इलेक्ट्रॉन है, अर्थात द रिड्यूस अथवा रिपल्सन, ठीक, ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाय विच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फेल्ट
लेस न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू विदाउट इनर सेल इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट। यानी कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से कितना महसूस कर रहा है अट्रैक्शन, वो कहलाता आपका जेड इफेक्ट, ठीक। और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो ये काम करवाते हैं, जो इनका प्रोसेस है, जो पावर है, जो डिक्रीजमेंट ये करवाते हैं, वो क्या आपका है, शिल्डिंग इफेक्ट। तो दोनों को आप डिफाइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।